हेलो बच्चों, मैं फिर से हाजिर हूँ नए चैप्टर के साथ। ये है मल्हार बुक क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 गोल। जैसा कि यहाँ इस फोटो में दिखाया गया है, आपको देखकर पता तो चल ही गया होगा कि किस खेल की बात हो रही है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वो खिलाड़ी। तो बच्चों, जैसा कि आपने फोटो में देखा कि वो हॉकी खेल की बात कर रहे हैं और हम सब जानते हैं हॉकी के फेमस यानी प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? मेजर ध्यानचंद। तो ये जो पाठ है उन्हीं पे आधारित है। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। बच्चों, ये तो आपको भी पता है, खेल में धक्का मुक्की या कुछ ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो ये कब की बात है? सन 1933 की। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पे दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो बच्चों, जब दो टीम खेल रही हैं तो उनमें से दूसरी टीम के खिलाड़ी ने गुस्से में आके हॉकी स्टिक सर पे दे मारी और जिसको चोट लगी है उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया ताकि उनकी पट्टी की जा सके। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। तो आइए आगे देखते हैं कैसे बदला लेंगे। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय वह मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। कितने गोल कर दिए? 6। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। मतलब उस खिलाड़ी का सारा ध्यान तो इसी बात पे था कि वो कब बदला लेंगे, लेकिन हमारा खिलाड़ी ने तो क्या किया, एक के बाद एक 6 गोल कर दिए। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो इस बात का क्या मतलब हुआ बच्चों? ये कि ना तो हमें बुरा करना है, क्योंकि अगर हम बुरा करते हैं तो पहले तो हम बुरा करके बुरे बन जाते हैं, फिर हमें हर वक्त इस चीज का डर सताता रहता है कि हमने जो गलती की है हमें उसकी सजा कभी भी मिल सकती है। इसलिए हमेशा गलत काम, बुरे कामों से बचना चाहिए। आज मैं जहां भी जाता हूं, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है ही नहीं। हर किसी से बस यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। बच्चों, किसी भी तरह का काम है, कोई भी पढ़ाई हो, खेल हो या कुछ भी हो, हमें उसके लिए लगन, साधना और पूरी भावना की जरूरत होती है। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था। मेरा जन्म मतलब किसका जन्म? मेजर ध्यानचंद का, जो कि हमें ये कहानी सुना रहे हैं। कब हुआ था जन्म? प्रयाग में 1904 में। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट, इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि हमारे देश की जो सेना है या फौज है, उसमें अलग अलग रेजिमेंट होती हैं। अलग अलग रेजिमेंट क्यों? जैसे कि हमारे देश की जो फौज है वो बहुत ही विशाल है, तो हमें उनके बारे में सही और सटीक जानकारी के लिए हम उसको टुकड़ों में बांट रखा है।
ताकि हम ठीक से पता लगा पाए कि हमारे पास कितने सिपाही हैं और वो कौन कौन से रेजिमेंट में हैं। इससे उनका ध्यान रखना आसान होता है। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। कौन थे सूबेदार? मेजर तिवारी। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। कौन सा खिलाड़ी था? नौसिखिया। नौसिखिया का क्या मतलब है बच्चों? नौसिखिया का मतलब होता है कि कोई भी कार्य नया नया सीख रहा है। जो इंसान किसी भी काम को नया नया सीख रहा है उसे नौसिखिया कहा जाता है। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। लॉन्स नायक एक पद होता है। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर, मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। तो वो उनको पहली बार कब कहा गया? बर्लिन ओलंपिक में, जब लोग उनके खेल से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल सके। ये देखो बच्चों, ये भारतीय हॉकी टीम है जिसने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो हॉकी के जादूगर क्या कह रहे हैं? उनका प्रयास हमेशा ये था कि वो गेंद को दूसरे खिलाड़ी को दे दे ताकि सब गोल कर पाए और गोल करने का श्रेय सबको मिले। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया और उनकी इसी बात के कारण जो भी खेल को देखने वाले लोग थे, जो खेल को पसंद करते थे, वो उनके प्रिय बन गए। बर्लिन ओलंपिक में हमने स्वर्ण पदक जीता। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। पूरे देश की क्यों है? क्योंकि वो उस वक्त मेजर ध्यानचंद जो हैं वो अपने देश यानी कि भारत देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसलिए जब भी वो खेलते, वो ये उनके मन में हमेशा ये बात रहती कि मैं जो भी खेल रहा हूँ उससे ये पता चलेगा कि ये भारत देश खेल रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें किसकी कही गई हैं? मेजर ध्यानचंद की है। ये इस पूरे पाठ में मेजर ध्यानचंद ने अपने विचार व्यक्त किए हैं हॉकी के बारे में, उनका प्रेम, उनका लगाव और वो किस भावना से खेलते थे, कैसे खेलते थे। बहुत ही अच्छा और आसान चैप्टर था, बहुत ही सीख और इंस्पिरेशन देने वाला चैप्टर था कि जब भी हम खेलें हमें खेल भावना से खेलना चाहिए, बदले की भावना से नहीं। किसी को चोट पहुंचा के हमें कोई फायदा नहीं होता। तो बच्चे चैप्टर कंप्लीट है। यहाँ लेखक से परिचय है। यदि कोई खिलाड़ी अपने आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। जो हॉकी के जादूगर यानी कि मेजर ध्यानचंद वो इतने महान खिलाड़ी थे कि जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है यानी कि खेल रत्न, वो उनके नाम पर ही दिया जाता है। तो बच्चों बहुत ही अच्छा और दिलचस्प चैप्टर था। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको के लिए ये अभ्यास या फिर पाठ से जो भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं वो भी आपको क्लियर करूं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।